बौद्ध धर्म में क्या है समाना और वो कौन से कारण रहे जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध को करना पड़ा गृह त्याग। 20वीं सदी में किसने किया बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित उसी धरती पर जहां हुआ था बौद्ध धर्म का जन्म। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नास्तिक संप्रदायों के आचार्य में महात्मा बुद्ध का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। भारत में बुद्ध का आगमन ऐसे युग में हुआ जब संपूर्ण विश्व में कुछ नया घट रहा था, या वही युग था जब प्लेटो के एथेंस, पैगंबर के फिलिस्तीन और कन्फ्यूशस के चीन में नए नए आविष्कार हो रहे थे। भारत में भी यह वही समय था जब लोहे के उपकरण बनाए जा रहे थे और सिक्के संपदा के प्रतीक बन रहे थे। महात्मा बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया और यह आगे चलकर एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बना। एल बॉसम ने अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं, यदि विश्व के ऊपर उनके मरणोपरांत प्रभाव के अध्ययन पर उनका मूल्यांकन किया जाए तो वह भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म नेपाल से लगे भारत के उत्तरी सीमा के पास लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। गौतम की माता कोलीय गणराज्य की थी और पिता शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। ऐसा माना जाता है कि पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल में अत्यंत आनंद का जीवन बिता रहे थे। उनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में ही शाक्य कुल की अत्यंत सुंदरी राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनके चारों ओर संगीत, नाचकूद तथा आनंद का साम्राज्य था, जिसके कारण उन्हें दुख, दर्द, बीमारी, वृद्धावस्था अथवा मृत्यु का कोई ज्ञान नहीं था। इन सब के होते हुए एक दिन वीणा खिड़की की चौखट पर रख दी गई। वायु वीणा के तारों को स्पर्श हुई और उससे एक ध्वनि उत्पन्न हुई। जो लोग वहां उपस्थित थे उन्होंने केवल संगीत सुना, लेकिन राजकुमार ने देवताओं को वीणा बजाते हुए सुना। उन्होंने देवताओं को संदेश देते हुए सुना। देवताओं ने राजकुमार से कहा कि संसार दुख से भरा है। राजकुमार का जन्म मानवता की रक्षा के लिए हुआ है, जिससे संसार उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। मानवता को जीवन के कष्टों से बचाने के लिए उन्हें सांसारिक प्रेम को छोड़ देना चाहिए। इस बीच राजकुमार के महल में एक और घटना घटी। चित्रा, जो एक दासी थी, एक दिन उसने प्रेम, जादू के घोड़े तथा अद्भुत देशों की एक प्राचीन कहानी कही। दासी की कहानी ने राजकुमार को वायु के संगीत की याद दिला दी। अब उन्हें महल से बाहर एक बड़े संसार को देखने की तीव्र इच्छा हुई। जब राजा सुद्धोधन को राजकुमार सिद्धार्थ की इस इच्छा का पता लगा तो उन्होंने आदेश दिया कि संपूर्ण शहर को सुंदरता से सजाया जाए। राजकुमार सिद्धार्थ कोई कष्टदायक दृश्य न देखे, इसके लिए उन्होंने आदेश दिया कि कोई भी अंधा, बीमार, वृद्ध बाहर न आवे। राजकुमार के आदेश पर कपिलवस्तु शहर को अत्यंत सुंदरता के साथ सजाया गया। अब कपिलवस्तु एक स्वच्छ एवं आकर्षक, एक जादू के देश की राजधानी जैसा दिखाई दे रहा था। इन सब के बीच कपिलवस्तु के लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से राजकुमार का स्वागत किया और लोगों ने चिल्लाकर कहा, हमारे श्रेष्ठ राजकुमार की जय हो। सिद्धार्थ भी लोगों के आनंद को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तभी राजकुमार सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह गंदे और फटे कपड़े पहने हुए था। बूढ़ा व्यक्ति बहुत दुबला पतला, अत्यंत थका और कमजोर दिखाई दे रहा था। उसके दांत नहीं थे। राजकुमार सिद्धार्थ ने सारथी चन्ना से पूछा, वह आदमी कौन है? तब सारथी चन्ना ने राजकुमार सिद्धार्थ को बताया कि वह एक बूढ़ा व्यक्ति है। राजकुमार सारथी ने चन्ना से पूछा, यह कैसे होता है? सारथी चन्ना ने कहा कि हर कोई बूढ़ा होता है। उन्होंने खुद को देखा, वह एक सुंदर युवक थे। उन्होंने कहा, क्या मैं भी? सारथी चन्ना ने कहा, हाँ, हर कोई यहाँ बूढ़ा होता है। राजकुमार सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। उन्होंने चन्ना को घर लौटने के लिए कहा। राजकुमार ने न तो उस दिन भोजन किया और न ही उस रात्रि में उन्होंने नाच कूद का आनंद लिया। रात्रि भर वे अनिद्रा और बेचैनी में रहे। उस रात राजा शुद्धोधन ने भयानक सपना देखा। उन्होंने उस रात 7 भयानक दृश्य देखे, जिससे राजा के मस्तिष्क की शांति नष्ट हो गई। राजा शुद्धोधन ने सपनों का भेद बताने वाले बुद्धिमान व्यक्तियों को 7 दृश्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए बुलाया, लेकिन उनमें से कोई भी उनके सपने का अर्थ न बता सका। आखिर में एक साधु महल में आया।
साधु ने कहा, यह 7 भय 7 आनंद हैं। राजकुमार सिद्धार्थ सूर्य की भांति चमकेगा, वह संसार त्याग देगा तथा पीड़ित मानवता के लिए आशा एवं प्रेम का नया संदेश देगा। आगे साधु ने कहा कि आपके सपनों की ये सभी 7 बातें 7 दिनों में घटित हो जाएंगी। राजा शुद्धोधन इस बात को लेकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने महल के सभी दरवाजों पर पहरेदारों की संख्या दोगुनी कर दी। राजा शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ के मस्तिष्क में परिवर्तन लाने के लिए भरसक कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहे। एक बार फिर राजकुमार सिद्धार्थ ने शहर देखने की इच्छा जाहिर की। राजा शुद्धोधन ने फिर से आज्ञा दी। दूसरे दिन राजकुमार सिद्धार्थ एक व्यापारी के भेष में और उनका सारथी चन्ना मुनीम के भेष में पैदल शहर को उसके वास्तविक रूप में देखा। राजकुमार ने एक बीमार व्यक्ति को देखा। वह बीमार व्यक्ति सहायता के लिए वेदना से चिल्ला रहा था। उन्होंने चन्ना से फिर पूछा कि यह बीमार व्यक्ति क्यों चिल्ला रहा है। चन्ना ने जवाब दिया, वह एक घातक बीमारी से पीड़ित है। यह बीमारी उसके शारीरिक शक्ति को नष्ट कर देगा, तब वह मर जाएगा। सिद्धार्थ चल ही रहे थे कि थोड़ी दूर पर राजकुमार सिद्धार्थ ने कुछ आदमियों को एक लाश को नदी के किनारे की ओर ले जाते देखा। राजकुमार ने व्यक्तियों को राम राम चिल्लाते हुए भी सुना। मृतक व्यक्ति और उसके दाह संस्कार के दृश्य ने राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत अधिक प्रभावित किया। चन्ना सारथी ने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा कि यहाँ कोई अमर नहीं है, यहाँ सभी वृद्ध होते हैं और बीमार पड़ते हैं, मर जाते हैं। तीनों दृश्यों को देखने के बाद बुद्ध काफ़ी दिनों तक व्यथित रहे और तत्पश्चात उन्होंने एक बार पुनः शहर गमन के दौरान एक मस्त सन्यासी को देखा। वो सन्यासी लगभग अधनंगा था। उसके शारीरिक सौष्ठव बता रहे थे कि वह बहुत आनंद में है, लेकिन भौतिक सुख उसे उतना नहीं है। फिर भी वह बहुत आनंदित और रोमांचित महसूस कर रहा था। इसको देखने के बाद बुद्ध काफ़ी कुछ बदल चुके थे। अब उन्हें लगा कि शायद संन्यास से ही परमानंद की प्राप्ति की जा सकती है, और यही कारण रहा कि सोते समय भी इसका असर उनके मस्तिष्क पर बना रहता था। 1-1.5 साल बाद की बात है कि रोहिणी नदी के पानी को लेकर के कोलियों और साक्यों के बीच विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के बीच तलवारबाजी हुई। कुछ लोग घायल हुए। हालांकि बुद्ध वहां जाने के बाद दोनों पक्षों में समझौता कराया, लेकिन इस घटना के बाद वह और व्यथित हो गए कि आखिर पानी इतना ही था तो दोनों बांट लेते, लेकिन दोनों इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं। जब वो घर आए तो वह बहुत ही व्यथित हो गए और उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निर्णय कर लिया। जिस दिन इनका गृह त्याग करने का समय आया, उस दिन ये बहुत अधिक व्यथित थे। उस व्यथा को देखकर के इनकी पत्नी यशोधरा ने संभवतः निर्णय कर लिया था कि अगर आज ये घर से निकले तो मैं इन्हें मनाऊंगी नहीं। उन्होंने चन्ना को सतर्क कर दिया था कि चन्ना, अपने घोड़े को तैयार रखना और रात को सोना नहीं, और वह सोने का नाटक करने लगी। जब बुद्ध अपने शयन कक्ष में गए, उन्होंने पत्नी को देखा, बच्चे को देखा, मुंह दबाया, लेकिन मुंह को कंट्रोल किया, और कंट्रोल करने के बाद वह चन्ना से जा कर के कहते हैं, चन्ना चल। चन्ना हाथ जोड़ करके कहता है, भगवान इतनी रात को कहाँ जाएंगे। बुद्ध ने उसे आदेश दिया चलने के लिए। अब चन्ना कैसे मना कर सकता था। उसने घोड़ा निकाला। बुद्ध और चन्ना दोनों साथ साथ निकल लिए। रात भर चलते रहे। जब शाक्यों की सीमा का बाउंड्री आया, सीमा का क्षेत्र आया, तो बुद्ध ने वहीं पर अपने घोड़े को रखवाया और चन्ना को अपने राजसी वस्त्र देकर के, ज्वेलरी देकर के घोड़े सहित वापस कर दिया। बुद्ध के गृह त्याग करने की इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तत्पश्चात बुद्ध इधर उधर ज्ञान प्राप्ति के लिए भटकते रहे। इसके बाद सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। पहले वह वैशाली के समीप अलार कलाम, जो एक सांख्य दर्शन के आचार्य थे, उनके आश्रम में तपस्या की। इसके बाद वह कई जगह पर गए।
महात्मा बुद्ध उस समय के हर मशहूर गुरु के पास गए। उनकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान पाने की लालसा इतनी तेज थी कि जो चीज़ समझने में बाकी लोगों को सालों लग जाते थे, वह कुछ हफ्तों में सीख लेते थे। समाधि की 8 अवस्थाएं होती हैं। महात्मा बुद्ध ने उन सभी अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया था, मगर फिर भी वह जानते थे कि यह जीवन की संपूर्णता नहीं है। उनके अंदर अभी भी ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी। जब सारे उपाय बेकार हो गए तो उन्होंने अंतिम मार्ग का सहारा लिया, जिसे समाना कहते हैं। समाना साधकों के जीवन के सबसे मूलभूत पहलुओं में से एक यह है कि वह कभी भोजन नहीं मांगते, बस चलते रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने इस मार्ग को इतनी कठोरता से अपनाया कि वह उस मार्ग से जाते ही नहीं थे जिधर भोजन मिलने की कोई संभावना होती थी। वह कभी भोजन के तलाश में नहीं जाते। उन्हें जब भोजन मिलता तभी वह खाते। एक दिन वह निरंजना नदी के तट पर पहुँचे। उन्होंने नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन आधी ही दूरी पर वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए। उनके शरीर में और शक्ति नहीं थी कि वह आगे बढ़ सकें। वहाँ पर एक पेड़ की टहनी थी। उन्होंने उसी का सहारा लिया और वहीं पर खड़े हो गए। अचानक उनके अंदर नदी पार करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने की ताकत आ गई। महात्मा बुद्ध जाकर बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्होंने वहीं पर निश्चय किया कि मैं यहीं पर बैठूंगा, या तो मैं आत्मज्ञान प्राप्त कर लूँगा या मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। पूर्णिमा की रात उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया और वह परमानंद की अवस्था में वहीं बैठे रहे। बुद्ध बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे 7 दिन 7 रात तक ध्यान लगाए रखे। अंततः बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के समय मारा नामक राक्षस उनके ध्यान को भंग करने की लगातार कोशिश कर रहा था। लेकिन जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मारा पराजित होकर के प्रकट हुआ और उसने पूछा, भगवान आपको कैसे पता कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई? बुद्ध ने पृथ्वी को स्पर्श करते हुए बोला कि पृथ्वी साक्षी है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसे बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई है, इस घटना को संबोधि कहते हैं। यहीं से सिद्धार्थ बुद्धत्व की प्राप्ति करके बुद्ध बन जाते हैं और उनको ज्ञान में प्रतीत समुत्पाद की अनुभूति हुई। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है कि कोई भी चीज़ बिना कारण के एग्जिस्ट नहीं करती। तो बुद्ध के मन में भी तो यही था कि संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है। आखिर दुख का निवारण क्या है? अब उन्हें दुख के निवारण का कारण समझ में आ गया। उन्होंने अनुभव किया कि दुख के मूल में डिजायर है। डिजायर का शमन करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। तपस्या के दौरान ही उन्होंने 2 और बातें अनुभव की, अति किलमथ अनुयोग और काम सुखल्लक अनुयोग। बुद्ध ने माना कि अति किलमथ अनुयोग, किसी चीज़ की अति भी दुख का कारण है। काम सुखल्लक अनुयोग, काम और सुख की अधिकता भी दुख का कारण है। अर्थात मध्यम मार्ग का अनुसरण ही दुख निवारण का आधार है। और इसी मध्यम मार्ग के रूप में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की सलाह दी और बताया कि अष्टांगिक मार्ग का पालन करके अर्थात मध्यम मार्ग का अनुसरण करके निर्वाण की प्राप्ति की जा सकती है, दुख का शमन किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार करने का निश्चय किया। उर्बेला से वे सर्वप्रथम सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई। उसके बाद बुद्ध अनवरत बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे, जिनमें वाराणसी, मगध, गया, नालंदा, पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, कौशल और भारत के समस्त मध्य क्षेत्र में यह फैल गया। बौद्ध धर्म के प्रचार में राज्य के संरक्षण का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वयं महात्मा बुद्ध के समय में तथा उसके बाद भी भारत के अनेक महान राजाओं ने इस धर्म को ग्रहण किया और इसके प्रचार प्रसार में अपने राज्य के साधनों को लगा दिया।
ऐसे राजाओं में बिंबिसार, अजातशत्रु, कनिष्क, हर्षवर्धन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अशोक ने तो बौद्ध धर्म को स्थानीय स्तर से ऊपर उठाकर अपने प्रयासों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया, जब उन्होंने दक्षिण सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, केरल एवं लंका में बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा। मौर्य काल के समय तक भारत से बौद्ध धर्म निकलकर चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका और अन्य जगह में फैल चुका था। बुद्ध के जाने के बाद समूचे उत्तर और मध्य भारत में बौद्ध धर्म लगभग 1000 साल तक फलता फूलता रहा, लेकिन इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी से गिरावट आई। इसकी वजह को लेकर विद्वान आज भी असमंजस में पड़ जाते हैं। बौद्ध धर्म के जानकार प्रोफेसर चार्ल्स हेल्सी लिखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में आई कमी के लिए लोग अक्सर बौद्ध समुदाय से बाहर की चीज़ों को जिम्मेदार मानते हैं। वह हिंदू धार्मिक समूहों के बौद्ध धर्म के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये और उस पर हमले की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग दक्षिण एशिया में इस्लाम के आगमन को इसकी वजह बताएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट नहीं है। 20वीं सदी में बौद्ध धर्म को उसी धरती पर एक बार फिर से फलने फूलने का मौका मिला जहां उसका जन्म हुआ था। इसका श्रेय जाता है आधुनिक भारत के संस्थापकों में से एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। दलितों के नेता बाबा साहब अंबेडकर ने वर्ष 1956 में लगभग अपने 4 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने अपने भीतर एक तरह से बुद्ध को तराशा, जिनमें उनकी भूमिका सामाजिक क्रांतिकारी की तरह थी। आधुनिक भारत के अन्य संस्थापकों की तरह भारतीय समाज की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए बाबा साहब अंबेडकर भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व का सहारा ले रहे थे और उनके द्वारा कई बातों को वह सरल भाषा में समझा रहे थे और ज़रूरत पड़ने पर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव भी कर रहे थे, जिसका उद्देश्य उन बातों को नए ढंग से दोबारा उपयोगी बनाना था। शताब्दियों पूर्व महात्मा बुद्ध ने जिन सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रतिपादन किया, वो आज के वैज्ञानिक युग में भी अपनी मान्यता को बनाए हुए हैं। इन सिद्धांतों को दुनिया के कई देश इसे कार्यान्वित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। भारत ने अपने राज चिन्ह के रूप में बौद्ध प्रतीक को ही ग्रहण किया। इससे भारत शांति एवं सह अस्तित्व के सिद्धांतों का पोषक बना हुआ है। पंचशील का सिद्धांत भी बौद्ध धर्म की ही देन है। आज के संघर्षशील समय में हम महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का अनुसरण करें तो निसंदेह शांति एवं सद्भाव को स्थापित किया जा सकता है।